जब ही मिसेज गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई तभी पाकिस्तान ने फिर से तो कोशिश किया और 65 में पाकिस्तान ने जो वायदा किया था शास्त्री जी से उसको तो तोड़ दिया, जो एग्रीमेंट किया था उसको भी तोड़ दिया और अगेन 1971 में पाकिस्तान ने फिर अटैक किया। 71 में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है राजस्थान में जोधपुर उसको तो अटैक किया। आर्मी ने 3 दिसंबर 71 को अटैक किया तो इंडियन आर्मी ने भी फिर उसका जवाब दिया। उसी समय हमारे आर्मी के जो चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे और उनके तो जो राइट हैंड मैन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा थे। हमारी आर्मी में ऐसा कहा जाता है कि जनरल करियप्पा से ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने वाला अभी तक कोई ऑफिसर नहीं हुआ इंडियन आर्मी। उनका जो स्ट्रेटेजी होता था वॉर स्ट्रेटेजी वो एकदम परफेक्ट होता और वो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ काम करते। जब भी पाकिस्तानी आर्मी का अटैक हुआ 3 दिसंबर को मिसेज गांधी ने जनरल करियप्पा को भेंट किया और पूछा कि क्या करना चाहिए। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आप मुझे 15 डेज का तो पीरियड दे और 15 डेज आप आर्मी को पूछना नहीं कि क्या कर रहे हैं। विदिन 15 डेज हम आपको बताते हैं कि देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। तो मिसेज गांधी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि विदिन 15 डेज कुछ हो सकता है, क्योंकि यदि 65 का वॉर हुआ 3 मंथ तक हुआ, 47 का वॉर हुआ तो वो 1 ईयर तक तो चला। तो मिसेज गांधी को लगा कि जनरल करियप्पा को मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो कॉन्फिडेंस है कि 15 डेज में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 15 डेज से 16 डेज में नहीं करने वाला, हो सकता है 14 डेज में ही हो जाए, 13 डेज में हो जाए, लेकिन 15 से ऊपर तो नहीं होने वाला। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं क्या करूंगा आप मुझे क्वेश्चन नहीं करें। मिसेज गांधी ने जनरल करियप्पा को फ्री हैंड दिया और कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फेस करना, मैं तो वॉर करने वाला। जनरल करियप्पा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को बुलाया, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा, एक सरदार जी। उनको जब भी उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैं आपको तो 13 डेज पीरियड दे सकता हूं, मिसेज गांधी ने मुझे 15 डेज दिया, मैं उनमें से 2 डेज और कट कर रहा हूं, आपको तो 13 डेज पीरियड में देता हूं, पाकिस्तान को तो मार दो, पीट दो, खत्म करो। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने तो काम शुरू किया। 4 दिसंबर 1971 से इंडियन आर्मी ने अटैक शुरू किया पाकिस्तान पर और आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी। आप जरा कैलकुलेट करिए, 4 दिसंबर को अटैक शुरू किया इंडियन आर्मी ने और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो वो तो 15 डेज से भी कम हुआ। विदिन 12 डेज इंडियन आर्मी ने तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, वो पूरा का पूरा टेक ओवर है। जब ईस्टर्न पाकिस्तान तो हमारे कंट्रोल में आया और एक दूसरा बहुत बड़ा काम और हुआ, वो बहुत हिस्टोरिकल वॉर था इंडियन आर्मी के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के 94,000 सोल्जर्स को जनरल करियप्पा ने तो बंदी बना दिया, हाथ बांध करके ऐसे दिल्ली में लाकर उनका परेड करा। उस समय क्या हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ था उसने तो एक दिन बोस्टिंग किया, पाकिस्तान को बोस्टिंग करने की तो बहुत आदत है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अभी आप देखते हैं परवेज मुशर्रफ बोस्टिंग करता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
ऐसे तो पोस्टिंग करना उनका पुराना तो उनका नेचर है पाकिस्तान में। 5 पैसे का काम करना और 1 रुपए का बोलना, ऐसा उनका तो होता। तो एक दिन पोस्टिंग किया एक पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने और उसने कहा कि हम तो विद इन 2 वीक दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। एक दिन उसने ऐसा बोला। अभी इसका तो अर्थ क्या होता है वो आप समझिए। जब भी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने यह कहा कि विद इन 2 वीक हम दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे, इसका अर्थ यह है कि विद इन 2 वीक हम पूरे इंडिया को जीत देंगे और दिल्ली हमारा होगा, तो हम दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। जब भी उसका ये स्टेटमेंट हुआ तो एक न्यूज पेपर भारत में पब्लिश होता है जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें तो प्रेस स्टेटमेंट आया पाकिस्तानी आर्मी चीफ का। जनरल करियप्पा ने उसका कटिंग करके अपने फाइल में रख दिया। जनरल करियप्पा ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को कहा कि देखो ये आर्मी चीफ ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहता है, इसकी आप व्यवस्था कर दें। और इसको बताना कि दिल्ली में ब्रेकफास्ट कैसे होगा। तो जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पराजित कर दिया तो 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ने उस पाकिस्तानी आर्मी चीफ को तो हैंडकफ करके हथकड़ी लगाकर ऐसे बांध के वो करियप्पा के सामने पेश कर दिया कि देखिए इसको मैं ब्रेकफास्ट के लिए लाया। अब करियप्पा ने आर्मी चीफ को पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहते थे ना, अभी हम तुमको दिल्ली ले चले और तुमको तिहाड़ जेल में ब्रेकफास्ट करें। अभी उसको जब वो दिल्ली लेके आए 16 दिसंबर के नेक्स्ट 17 दिसंबर को, तो उसका तो हाथ तो ऐसे बंद था। जनरल करियप्पा ने उसके सामने एक प्लेट रख दिया, उसमें कुछ ब्रेड था, बटर था और कहा कि करो ब्रेकफास्ट। तो आर्मी चीफ ने कहा तो मेरे तो हाथ बंद है, तो कहा ऐसे करो जैसे पशु करते हैं वैसे करो। तो कहने का अर्थ यह था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट करना था कि तुम कितना बोस्टिंग करते, तुम्हें ताकत तो कुछ भी नहीं और बोस्टिंग ऐसे करते हो कि हम दिल्ली जीत लेंगे, हम पूरे भारत को अपने जेब में रख लेंगे। भारत तो कोई ऐसा छोटा देश है जिसको तुम कभी भी जीत लोगे। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जो मॉरल था वो तो पूरी तरह से टूट गया। पाकिस्तानी आर्मी जो टोटल उस समय की 2 लाख सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी, उसमें से 94,000 सोल्जर्स तो इंडियन कंट्रोल में आ गए और 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स तो युद्ध के मैदान में मर गए। तो पाकिस्तानी आर्मी का 50% तो पोर्शन तो साफ हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का उस समय प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, वैसे भुट्टो, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। जब भी पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान इंडियन कंट्रोल में आया, तो मिसेस गांधी ने जनरल करियप्पा को पूछा कि क्या करना है कि ईस्टर्न पाकिस्तान का। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आप तो इसका डिसीजन करिए, इसमें तो मैं कोई आपसे बात नहीं करता। आप चाहें तो इसको भारत में मर्ज कर लीजिए और बंगाल में इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली बंगाल का ही पोर्शन है ईस्टर्न पाकिस्तान। या आप चाहें कैसा करें। तभी उस समय क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान में एक मुस्लिम लीडर था, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उसने मिसेस गांधी को अपील किया कि आपको हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनानी। तो मिसेस गांधी को दया आ गई, उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। तो इस तरीके से वो ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, आज वो बांग्लादेश। अभी थोड़े दिन में वो आगे भी दिखाता है। ये बांग्लादेश हमने पैदा किया। और अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले आपको तो मालूम होगा, हमारे आर्मी के कुछ जवानों को बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने धोखे से मार दिया और उनका जो डेड बॉडी था वो डंडे पर लटकाकर तो इंडियन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर तो लाके छोड़ा, वो
आप सभी ने देखा होगा, लास्ट ईयर ऐसा हुआ। तभी मुझे याद आया कि मिसेस गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसको बांग्लादेश बना दिया। अच्छा होता कि उसको बंगाल में मर्ज कर देते और ग्रेटर बंगाल हो जाता, कम से कम हमारा एक दुश्मन तो नहीं होता। लेकिन अब वो बांग्लादेश छोटा सा बच्चा भी हमसे दुश्मनी करने की कोशिश, ऐसी परिस्थिति। दूसरा फिर क्या हुआ कि जब बांग्लादेश तो हो गया, पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन तो कट हो गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने रोना शुरू किया और वो अमेरिका के पास है। अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसका नाम था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के पास ये लगा भुट्टो और रोने लगा कि हमारे 94,000 सोल्जर्स तो भारत के कंट्रोल में है, आप उनको तो वापस दिलवा दो। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि जब भी इसकी पिटाई होती है तो अफ्रीका के पास चला जाता है। कभी भी पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम में आता है तो अमेरिका के पास तो चला जाता है। तो जब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया 1971 में, तो रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को ये कहा, आप डायरेक्ट बात करें। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को लगा कि आप क्यों नहीं बात करेंगे, उसने कहा कि मैं बात नहीं करता क्योंकि गलती आपकी थी, मैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो भुट्टो ने मिसेस गांधी को अप्रोच किया और मिसेस गांधी को कहा कि अभी मैं माफी मांगता हूं आपसे, गलती मुझसे हुई, अटैक मैंने किया था और मुझे टेम्पटेशन था, लालच था कि मैं कश्मीर को ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो मेरी ब्लंडर थी, मिस्टेक थी। अब मैं एडमिट कर रहा हूं, आपको हमारे 94,000 सोल्जर्स को तो दे दो। श्रीमती गांधी ने कहा कि वो एग्रीमेंट करने के पूर्व तो नहीं होता, आप एग्रीमेंट करो। तो भुट्टो तो आ गया, तैयार हो गया कि हाँ जी क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो मिसेस गांधी ने कहा कि एग्रीमेंट जो होगा तो वो तो भारत में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, क्योंकि मिसेस गांधी को मालूम था कि शास्त्री जी जब ये एग्रीमेंट के लिए बाहर गए तो उनके साथ तो धोखा हो गया। तो मिसेस गांधी ने भुट्टो को भारत में बुलाया। शिमला नाम का एक सिटी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, वहां पर भुट्टो के साथ कुछ बातचीत हुआ और भुट्टो ने मिसेस गांधी को रोते हुए ये कहा, लिटरली रोते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोग मार डालेंगे अगर आपने सोल्जर्स को वापस नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग मुझसे नाराज और पाकिस्तानी आर्मी में बगावत हो गई, मेरे विरुद्ध रिवोल्ट हो गए। और उसने मिसेस गांधी को ये कहा कि आप चाहो तो मुझे यहीं पर मार दो, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता जब तक मेरे सोल्जर्स मुझे नहीं मिलते। तो मिसेस गांधी ने कहा कि अभी अटैक क्यों किया था आपने, सोचने का वो गलती हो गई, मैं मानता हूं, माफ कर दी। मिसेस गांधी ने अपने भुट्टो को माफ किया। भुट्टो ने मिसेस गांधी से एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का नाम है शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट में भुट्टो ने मिसेस गांधी को ये कहा कि हम कभी भी भारत राष्ट्र पर हमला नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जैसे 65 में कहा, फिर 72 में कहा, उसके पहले 1949 में कहा, तो पाकिस्तान हमेशा यही कहता भारत पर हमला नहीं करेगा, हर बार तो ऐसी एग्रीमेंट है। तो मिसेस गांधी के साथ जब ये एग्रीमेंट हो गया तो भुट्टो को उन्होंने माफ करते हुए, उसको क्षमादान करते हुए उसको एक्चुअली जीवन दान किया और 94,000 सोल्जर्स को वापस दे दिया। और भुट्टो जब ही वापस गया, कराची लौटा, तो उसके विरुद्ध तो आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हो गई और आर्मी ऑफिसर्स ने भुट्टो को तो जल्दी से उतार दिया, रिवोल्ट हो गया, गवर्नमेंट उसकी टॉपर हो गई, उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया। फिर उसके अगेंस्ट को कुछ केस हुआ और वो एक केस था बड़ा फेमस, भुट्टो का काफी पैसा तो भ्रष्टाचार में उसने बनाया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था जनशिकारी भुट्टो, और भ्रष्टाचार में उसने जितना भी पैसा बनाया वो उसने स्टेट में डिपॉजिट कर दिया था। पाकिस्तान में एक कानून है
कि अगर पाकिस्तान का कोई नेता, कोई भी लीडर भ्रष्टाचार में पैसा बनाता है और उसका कंक्लूसिव एविडेंस अगर मिलता है तो उसको फांसी हो जाए, ये उनका काम है। तो भुट्टो के अगेंस्ट एविडेंस जब भी मिल गए तो पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने तो भुट्टो को फांसी दे दिया और भुट्टो को मर्डर कर। उसके बाद आर्मी चीफ जो था वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो गया और इस तरीके से तो खेल चलता रहा।